क्लच दबाए ब्रेक लगा देते हैं। ये तो स्वागत है आप सभी का फिर से हमारी एक शानदार वीडियो जो सीरीज़ चल रही है, इस पे हम सीखते हैं कि बाइक चलाना कैसे सीखें। चैनल पे बहुत सारी वीडियोस हैं, आप सभी का बहुत सारा प्यार मिला है। अगर चेक नहीं किया तो चेक करिए। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि आपको जो ब्रेक लगाने में जो इशू आ रहे हैं ना, कि आपने गियर समझ लिया कि गियर टर्निंग में कैसे काटना है, चलती गाड़ी में गियर कैसे लगाना है। अब सवाल आता है कि भाई गाड़ी रुक नहीं रही है ना, और गाड़ी को रोकना कैसे, कि चलते चलते कैसे रोकेंगे, या फिर हमें सडन ब्रेक लगाना है तो कैसे रोकेंगे। तो जो पूरी वीडियो होने वाली है वो डिटेल में होने वाली है कि आपके ब्रेक के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले आप ये याद रखिए कि सिंगल आपको ना ये वाला ब्रेक जो है इसको अवॉइड करना है। डायरेक्ट ये वाला ब्रेक मत लगाया करो। पहले हम ये वाला ब्रेक लगाएंगे, जस्ट लाइक ये वाला, इसके बाद हम ये वाला ब्रेक लगाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हम कौन सा ब्रेक अप्लाई करेंगे, हमारा बैक वाला ब्रेक। ठीक है, अब और भी कन्फ्यूज़न होती है सर कि क्लच के साथ ब्रेक दबाएं या फिर कैसा करें, पूरी डिटेल में बात करते हैं। ठीक है, देखिए आपने गाड़ी चालू कर ली। ठीक है, आप ये गाड़ी चला रहे हैं, अब हम हमारी गाड़ी को चला रहे हैं। ठीक है, अब आप समझिए कि अगर आपको गाड़ी स्लो करना है, ठीक है, जस्ट लाइक हमारी गाड़ी ये चल रही थी, हमें गाड़ी स्लो करना है तो हम हमारे पीछे वाला ब्रेक दबाएंगे, हमारी गाड़ी ऑटोमेटिक थोड़ी सी स्लो हो जाएगी। अब देखिए गाड़ी स्लो होती है तो भाई गियर भी हमें डाउन करना पड़ता है, क्योंकि अब गाड़ी स्लो हुई है और यहाँ पे घाट आ गई है। तो इसके बाद अपहिल पे हमें क्या करना है, गाड़ी को चलाना है गियर एक गियर डाउन करके। अब ये गाड़ी चल रही है, अब अगर अपहिल में आप ब्रेक अप्लाई करते हैं, ठीक है, कोई भी अपहिल आ रही है और सडन अगर आपने ब्रेक यूज़ कर लिया, पीछे वाला गाड़ी स्लो हो गई, देखिए अब आप सेम गियर पे गाड़ी नहीं चलाओ, एक गियर डाउन करके आपको गाड़ी चलाना है कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो गाड़ी अगर स्लो करना है तो सिंपल से हम पीछे वाला हल्का ब्रेक दबाएंगे, हमारी गाड़ी स्लो हो जाएगी। ठीक है, अब यही चीज़ अगर हम डाउन हिल पे करते हैं, ठीक है, क्योंकि देखिए डाउन हिल जो है ये थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। अब यहाँ पे आप देखिए कि हमने 4th गियर पे था, अब हम गाड़ी चला रहे हैं, अब गाड़ी की स्पीड हमें ज़्यादा लगती है तो हम पीछे वाला ब्रेक दबाएंगे, लेकिन हमें ऐसा फील हो रहा है कि पीछे वाले ब्रेक से भी काम नहीं हो रहा है, तो हम फिर अगला ब्रेक अपना आधा जितना आपका ब्रेक है ये यूज़ करेंगे। अब जब गाड़ी ज़्यादा स्लो हो जाए तो फिर हम हमारे गियर को एक गियर डाउन करेंगे, ये देखिए, और एक गियर डाउन करेंगे और इस तरीके से हम ब्रेक लगाएंगे। अब जब हमें गाड़ी प्रॉपर रोकना है, क्योंकि देखिए गाड़ी चलाने से ज़्यादा गाड़ी रोकना आपको आना चाहिए। ठीक है, सडन पूरी गाड़ी हमें रोकना है। ठीक है, अब जैसे मैं ये गाड़ी चला रहा हूँ कुछ इतनी स्पीड में और मुझे लगता है कि मुझे अपनी गाड़ी को अचानक रोकना है, तो देखिए ये ब्रेक हमने पीछे वाला दबाया, ये आगे दबाया और फिर हम क्लच दबा देंगे। ये देखिए, अब आप गाड़ी को एक एक करके गियर डाउन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसी के साथ क्या होगा कि अगर हम देखिए ये हम गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है, अब इसके बाद आपको गाड़ी रोकना है और आपने कुछ नहीं किया, आपने क्लच दबा दिया, तो देखिए अब ये गाड़ी फ्री हो गई है। ठीक है, ये गाड़ी देखो चल रही है और रुकेगी नहीं, ठीक है, फ्री हो जाएगी। और यहाँ पे अब दबाए के बाद भी आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा गाड़ी रोकने में। ठीक है, तो आप ये हमेशा याद रखिए कि आपको जब गाड़ी रोकना है तो फर्स्टली आपको ब्रेक अप्लाई करना है। ठीक है, डायरेक्ट क्लच दबाना नहीं है। पहले हम क्या करेंगे, ये गाड़ी हम चला रहे हैं, हमें गाड़ी रोकना है, हम अपना पिछला वाला ब्रेक हल्का सा मतलब दबाएंगे। ये देखिए जैसे हमें यहाँ गाड़ी रोकना था, ये किया हमने, ये दबाया ब्रेक और अब हम क्लच दबाएंगे। ठीक है, ये गाड़ी रुक गई, इसके बाद हम हमारे क्लच दबाए पूरी गियर डाउन शिफ्ट कर लेंगे। ठीक है, अब इसके साथ ये हो सकता है कि अगर आपके मन में सवाल आ रहा है कि अगर हम क्लच ना दबाएं तो क्या होगा, चलिए मैं आपको बता दूं। अगर आप गाड़ी चला रहे हैं और सडन आपने फ्रंट ब्रेक एक तो यूज़ डायरेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए बहुत सी गाड़ियों में डिस्क ब्रेक आता है और फ्रंट ब्रेक थोड़ा सा टाइट भी रहता है, मतलब ये एकदम से लग जाता है ना। तो देखिए अगर आप क्या करते हैं, विदाउट क्लच दबाए ब्रेक लगा देते हैं, ये तो ये देखिए एक टायर स्केट होने की आवाज़ आई और गाड़ी हमारी झटके लेके बंद हो गई, तो इसलिए हमें क्लच भी दबाना है। तो देखिए ये मैंने आपको थ्योरी भी बताई और लाइव प्रैक्टिकल भी बताया। अब इस चीज़ को आप समझिए कि अगर आप गाड़ी सिर्फ स्लो कर रहे हैं, ठीक है, आपकी गाड़ी एक सर्टेन स्पीड में है और हम गाड़ी को सिर्फ स्लो करते हैं, ठीक है, कि भाई सामने कोई गाड़ी आ रही है, हमें स्लो करके, देखिए ये हल्का सा पिछला ब्रेक दबाया मैंने, गाड़ी स्लो हुई, हमने साइड लगा लिया।
अब गाड़ी इतनी स्लो नहीं हुई थी कि मुझे गियर डाउन करना पड़े, तो मैं इसी गियर पे चल रहा हूँ। लेकिन अगर ऐसा होता है कि मैं ये वाला ब्रेक भी और साथ में फ्रंट ब्रेक भी हल्का दबा के गाड़ी स्लो कर लेता हूँ, अब गाड़ी की जो स्पीड है वो कम हो गई है, तो हम एक गियर डाउन कर लेंगे क्लच दबा के और फिर अपनी गाड़ी को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, मतलब अगर गाड़ी हमें चलती गाड़ी को गाड़ी स्लो करना है तो हम क्या करेंगे, सिर्फ हल्का सा ब्रेक अप्लाई कर लेंगे। लेकिन अगर हमें गाड़ी को प्रॉपर पूरी तरीके से रोकना है, जैसे लाइक ये मिट्टी का टीला है, यहाँ मुझे रोकना था, तो ये देखिए अब मैं क्या दबाऊंगा, क्लच भी दबा दूंगा ताकि गाड़ी बिल्कुल वो हो जाए, और यहाँ पे गियर हम डाउन कर लेंगे। अब जो टेक्निक आती है वो और भी टेक्निक आती है कि गियर के थ्रू गाड़ी को रोकने की, लेकिन मैं अभी सजेस्ट करूंगा कि आप वो टेक्निक यूज़ ना करें। अभी आप नॉर्मल जैसा कि मैंने बताया कैसे आपको ब्रेक यूज़ करना है, अब वैसा आप ब्रेक यूज़ करिए। ठीक है, थोड़ा सा आप थोड़े से जब चलाने लगोगे मुझे ऐसा लगेगा, ये हमारी वीडियो में काफ़ी वीडियोस डल चुके हैं चैनल पे, उसके बाद मैं बता दूंगा वो क्या होता है कि देखो जस्ट लाइक हमारे ब्रेक अगर बहुत स्लो ब्रेक है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये गियर से हमने रोका गाड़ी को, है ना, मैंने देखा आपने कि मैंने गियर को भी डाउन कर करके गाड़ी रोका। तो ये जो टेक्निक है, अगर आपको अभी सीखना है तो आप कमेंट करिएगा, तो ये टेक्निक भी मैं सिखा दूंगा आपको। तो आप ये याद रखिए कि मैंने आपको क्या सजेशन दिया है। ठीक है, अब आप ये चीज़ याद रखना कि अपहिल में एक तो ब्रेक को अवॉइड करना है कि कभी भी गाड़ी अगर आपकी अपहिल पे चढ़ रही है, नॉर्मल रोड में मैंने बता दिया कैसे आपको ब्रेक लगाना है, स्लो करना है, रोकना है। ठीक है, अगर अब मैं अपहिल की बात करूं तो देखिए अपहिल में क्या होता है, जैसे कि हमारी गाड़ी थर्ड गियर पे चल रही है, ठीक है, और मैं ये गाड़ी चला रहा हूँ, और अगर मैंने गाड़ी को हल्का सा ब्रेक लगा दिया तो देखिए ये गाड़ी अब ये ऐसी साउंड करेगी, तो आपको गियर डाउन जरूर करना है ना। हो सकता है कभी कभी आपको सेकंड गियर में ही गाड़ी उठाना पड़े, तो ये चीज़ आप याद रखना कि अपहिल में थोड़ा सा आपको गाड़ी तो स्लो ही चलाओ, और अगर आप ब्रेक यूज़ करते हैं तो आपको गियर डाउन जरूर करना है अपहिल में सेम गियर पे नहीं करना, क्योंकि क्या होता है अगर वो गाड़ी बंद हो जाती है अपहिल में, है ना, मैं एक बार दिखा देता हूँ। देखो हम हमारी गाड़ी को चला रहे थे और अपहिल में अगर क्या हुआ कि हमने ब्रेक लगाया और हमारी गाड़ी अगर बंद हो गई, ये तो अब ये क्या होगी, अगर ये गाड़ी गियर पे है तो ये खड़ी रहेगी, ठीक है, लेकिन अगर ये थर्ड फोर्थ गियर पे है, ठीक है, तो ये थोड़ा थोड़ा ऐसा, ये देखिए ये पीछे होने लगेगी। ठीक है, और अगर आप न्यूट्रल कर लेते हो तो आपकी गाड़ी यहाँ पे डाउन जाने लगेगी। चलो अब मैं मान चलता हूँ कि आपने एक गियर लगा लिया, ठीक है, अब गाड़ी को उठाने के लिए आपको दबाना पड़ेगा क्या, क्लच दबाना पड़ेगा, सिंपल ही, क्योंकि हमें गाड़ी जब हम चलाएंगे तो हम क्लच ज़रूर दबाएंगे। गाड़ी आ रही है, मैं थोड़ा सा साइड कर लेता हूँ। ठीक है, अब देखिए, अब जैसे आप क्लच दबाएंगे तो क्या होगा, गाड़ी हमारी पीछे जाने लगेगी। तो इस टाइम आपको अपना ये वाला ब्रेक भी और ये ब्रेक भी यूज़ करके रखना है। ठीक है, अभी देखिए गाड़ी अब हमारी, अब या आप दोनों पैर रखना चाहो तो दोनों पैर ऐसे रख लोगे, तो फिर फ्रंट ब्रेक अपना पूरा दबना चाहिए। गाड़ी हमारी फर्स्ट गियर में, ठीक है, ये देखिए ये न्यूट्रल हो गया, ये हमने लगाया फर्स्ट ब्रेक। अब क्या होगा कि अब आप ब्रेक अगर छोड़ोगे तो गाड़ी पीछे जाएगी, और ब्रेक लिए अगर क्लच दबाओगे तो गाड़ी बढ़ेगी नहीं। ये एक भारी समस्या आ जाएगी आपको अपहिल में जब आपने ब्रेक यूज़ कर लिया है। तो इस टाइम आपको क्या करना है, अब देखिए क्लच की टाइमिंग और एक्सीलेटर की टाइमिंग के साथ साथ आपको ब्रेक रिलीज़ करने की भी टाइमिंग सीखना पड़ेगा। देखिए ये मैंने क्लच दबाया, गाड़ी देखो ये अभी वाइब्रेट मोड में है, देखिए ये थोड़ी सी आई, अब मैं ये देखो 1 इंच भी गाड़ी पीछे नहीं हुई। फिर से दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है, ये है, ये देखो 1 इंच भी हमारी गाड़ी पीछे नहीं गई, ऊपर आ जाती है। ठीक है, तो अपहिल में आपको जब ब्रेक आप यूज़ करोगे तो कुछ इस तरीके से आपको ब्रेक यूज़ करना है। अब इसी की बात अगर हम करें, कि अगर हमें डाउनहिल पे जाना है तो यहाँ पे देखिए डाउनहिल पे कभी ये गलती मत करना कि गाड़ी चलते चलते आप क्लच दबा दो, क्योंकि अगर क्लच दबाए तो पूरी गाड़ी आपकी फ्री हो जाएगी, ये देखिए, और फिर ब्रेक वगैरह में वो गाड़ी कभी कभी संभलती नहीं है। तो डाउनहिल को उतारने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि देखो हम अगर बहुत ज़्यादा डाउनहिल है तो थर्ड गियर, और ज़्यादा है तो सेकेंड गियर, हमने देखो सेकेंड गियर लगा लिया और क्लच के छोड़ के हमने क्या ब्रेक दबाया, तो हमारी गाड़ी देखो हल्के ब्रेक पे ही यहाँ पे चल रही है। तो ये याद रखना कि जब बहुत ज़्यादा डाउनहिल आए, ठीक है, तो सिर्फ ब्रेक के सहारे गाड़ी नहीं चलेगी। गाड़ी चलाने के टाइम आपको क्या करना पड़ेगा, गियर भी
डाउन करना पड़ेगा। तो एक बेसिक सा नियम ये मान लो कि अप हिल में अगर होता है तो आपने देख लिया, डाउन शिफ्ट में, डाउन हिल में जब बहुत ज़्यादा डाउन हिल है तो फिर 4th या 5th गियर पे हम गाड़ी नहीं उतारेंगे, डाउन हिल को हम 3rd गियर में उतारेंगे। प्रॉपर डेडिकेट वीडियो भी मैं लेके आ जाऊँगा, ज़्यादा होगा तो आपको, कि कैसे आप अप हिल और डाउन हिल में गाड़ी चलाएंगे सावधानी के साथ। यह तो छोटी सी अप हिल डाउन हिल है, मैं इससे ज़्यादा वाली अप हिल और डाउन हिल लेके आऊँगा। तो देखिए फ़िलहाल इस वीडियो में आपने सीखा कि आपको गाड़ी में ब्रेक कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। अगर गाड़ी पूरी प्रॉपर रोकना है तो पहले हम अपना पीछे का ब्रेक, फ्रंट ब्रेक और इसके बाद हम क्लच दबाएंगे। गाड़ी को पूरी रोकना है तो, ठीक है। सडन रोकना है तो सडन में ये खप, देखिए ये एक साथ दबाएंगे ताकि हमारी गाड़ी बंद ना हो। गाड़ी को सिर्फ स्लो करना है तो चलाते चलाते हमने ब्रेक अप्लाई किया, गाड़ी की स्पीड कम हो गई तो हमने क्या किया, क्लच दबा के एक गियर डाउन कर लिया। तो बेसिकली यही था आज की वीडियो में। अगर अभी भी कोई डाउट आ रहा है तो कमेंट में अपना ओपिनियन बताना, प्रॉब्लम बताना, उसके लिए हम डेडिकेट वीडियो लेके आएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लो ताकि कोई भी अपडेटेड वीडियो आप मिस ना कर सको।